जी देवेंद्र भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं एक करा दिया। हाय देवेंद्र हाय भाई। देवेंद्र सर। हाय देवेंद्र भाई। हाय हाय एवरीबॉडी हाय। ईश्वर की असीम कृपा, 12 कदमों का कार्यक्रम का आचरण, आप लोगों का प्यार, आदर और सत्कार, और मेरे परिवार की आस्था, जिसकी वजह से दोस्तों आज शराब का पहला जहरीला घूंट लेने से दूर रह सका हूँ, जिसका श्रेय आप लोगों को जाता है। मैं ईश्वर का और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। हेल्प इंडियन ग्रुप का और कमिल दादा का खास रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे शराबी को अपना अनुभव साझा करने का मौका दिया। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है, झूठा घमंड। दोस्तों, मैं मेरे बारे में बताऊंगा। मेरे जब बाल्यावस्था में था, तभी बहुत अच्छे परिवार से आता हूँ। सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी पति के चक्कर में पड़ गया था। मोर एंड मोर मेरे में पहले से ही लगा हुआ है। मैं पढ़ने में भी अच्छा था, दिखने में भी अच्छा था, व्यवहार में भी अच्छा था, मगर मेरे को ऐसा लगता था कि दूसरे लोगों से मैं भिन्न हूँ। यानी मेरा जीवन कुछ अलग कक्षा का होना चाहिए, यही सोच मेरे बचपन से भरी हुई थी दोस्तों। मगर वो जो चिड़चिड़ापन था, रूठ जाना, किसी के बारे में छोटी छोटी चीजों को चोरी कर लेना, और अपने परिवार से नहीं मिलती हुई सुविधा को उजागर करना, ये सब चीजें मेरे में कूट कूट के भरी थी दोस्तों। और इसकी वजह से मैं लोगों से अलग ही दिखता था। और मेरे को ऐसा लगता था यही सब जीने के लिए ठीक चीजें है। अगर ये चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा तो लोग मेरे को जीने नहीं देंगे। दोस्तों, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी। छोटे से गांव से आता हूँ, बाहर हॉस्टल में रह के पढ़ा। मगर जैसे कॉलेज में गया, मेरे हाथ में शराब आ गई दोस्तों। और ये शराब का जो आह्लादक आनंद था, जो मेरी छुपी हुई महत्वाकांक्षा थी कि मैं गांव में रहने वाला आदमी सिटी में रहूंगा, कोई अच्छा बिजनेस करूंगा, और मेरे माँ बाप को जो जीने का तरीका नहीं आता है ना, वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे जिया जाए। और दोस्तों, सही में मेरे को अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ पहचान हुई मेरी कॉलेज में, जिसके पिताजी की फैक्ट्रियां थी या अच्छा कारोबार था, और मेरे को अच्छे से सपोर्ट करने लगे दोस्तों। और मैं भी अच्छी अच्छी चीजें सीखने लगा। मगर शराब इतनी बढ़ गई दोस्तों, मेरा एजुकेशन अधूरा छूट गया, उसकी भी मुझे परवाह नहीं रही। और मैं वो पहचान की वजह से बिजनेस में चला गया। मेरा केमिकल का बिजनेस था, एल्यूमिनियम का फैक्ट्री था, सब कुछ था मेरे पास दोस्तों। और ये सब चीजों के अंदर शराब ऐसी बढ़ रही थी दोस्तों, मेरे को पता ही नहीं चला। मैं बहुत अच्छा, बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा पैसा कमा चुका था। और मेरे को ऐसा लगता था कि पैसा कमाने का, या तो किसी के पास पैसा छीनने का, या किसी को बर्बाद करने का, पैसे के बारे में मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज है, ऐसा मेरे को लगता था दोस्तों। मगर शराब की वजह से बहुत कम उम्र में मेरी शादी कराई गई। मेरे को मालूम है कि 18 मार्च को मेरा हाथ मैरिज हुआ था, 18 फरवरी को, और 10 मार्च को तो मेरी शादी हो गई। और मैं ऐसा सोचता था कि ये सब पैसे के बलबूते पे हो रहा है। दोस्तों, मेरी शादी के दिन भी मैं शराब पी के गया था। मेरी बीवी के मांग में जो सिंदूर बनने का था, मेरा हाथ नहीं चल सीधा रहता था, तो मेरे दोस्त ने ये काम किया था हाथ पकड़ के। है, शर्मिंदगी लगती है, मगर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं छुपाना चाहता हूँ आप जैसे मौत को ताली देके आए हुए निष्णात लोगों के सामने। क्योंकि ये करने के लिए मैंने शराब नहीं पिया था दोस्तों। मगर ये सब चीजें मैं ऐसा सोचता था कि ये सब मैं ही कर सकता। यहाँ जो आज घमंड की बात है ना, घमंड नाम की कोई चीज ही नहीं है दोस्तों। अगर मैं लोगों से अलग करता हूँ, लोगों से नहीं होता है, तो मेरे अंदर जो थोड़ा अकेलापन आता है, यस मेरे पास ही है ये सब चीजें, तो और सामने वाले को जब मदद नहीं करता हूँ, या सामने वाले के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता हूँ, ठीक से बर्ताव नहीं करता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं बहुत घमंडी है, उसको पैसे का घमंड है, उसको नॉलेज का घमंड है, उसको रूप का घमंड है। क्या क्या घमंड? अगर मेरे पास चंद पैसे है तो मेरे से भी पैसे वाले लोग आगे पड़े हैं।
और ये चीजें, मैं यही में आया तो सब लोग बोलता था यार इसका कैरेक्टर बहुत ठीक नहीं है। मैं कौन जज करने वाला यार? अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है, मेरे पास नहीं है, तो वो बहुत घमंडी है पैसे वाला। अरे उसके पास है पैसा तो वो वापर रहा है। अगर तेरे को वापरने का है तो एक का सूत्र है कि भाई तेरे पास ज्ञान नहीं है तो मुंह बंद रख, और पैसा नहीं है तो कर कसर कर। अगर शौक करने का है तो तेरी ये नई जिंदगी है तो उसके ऊपर वो हिसाब से चलना पड़ेगा। मगर मेरे जैसा शराबी ये मान्य करने को तैयार नहीं था दोस्तों। मेरा घमंड नहीं था, अज्ञानता थी मेरी कि मैंने शराब में जो यातना भुगती की है, मेरे परिवार को जो पीछे धकेला है, मैं समाज से जो हट गया हूँ, शारीरिकता से जो टूट गया हूँ, आर्थिकता से टूट गया हूँ, मैं सब कमा लूंगा। और उल्टा स्लोगन पकड़ा, घर काम और मीटिंग। मीटिंग में जाने का, बाहर आके अंधेरा, मीटिंग में उजाला, परिवार में कुछ अलग रवैया, बाहर जाके कुछ अलग बोलने का। पूरी अज्ञानता से भरा हुआ एक मटका लेके मैं घूमता रहता था। मगर कन्विंसिंग पावर, हाँ, इसको मैं मेरा घमंड बोलता हूँ। क्योंकि इस चीजों की वजह से मैं अच्छे अच्छे को धूल चटा देता था दोस्तों, चाहे ए में हो, चाहे समाज में हो। और मेरे परिवार वाले तो खास भोग बनते थे, उसका आज भी बनते हैं कभी कभी। क्योंकि मैं सामने वाले की नस नस जान जाता था। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? मैं पहले दिन से ये में आने के बाद शराब से दूर हुआ। लोगों के मार्गदर्शन के हिसाब से जो मेरा चरित्र और स्वभाव है, मेरे स्वभाव में जो खामियां थी, जैसे गुस्सा करना, गुस्सा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब चीजों के अंदर मेरी बढ़ोतरी होने लगी थी दोस्तों। मैं ऐसा सोचता था कि मैंने शराब बंद कर दी तो पहले मैं 100% करता था, अभी मैं कर सकता हूँ, मेरे को कैसे मैनेज करने का वो आ गया है। अभी ये कुछ भी गलती हो गए, मीटिंग में जाके शेयर कर देना। मगर क्या शेयर करना, करते समय मेरे को सब समझ में आता था। और मैं बाहर की दुनिया में ऐसा बताता था कि मेरे साथ तो बहुत अच्छा चल रहा है, वो तेरी देख भाई। मगर जो पहली मीटिंग से शराब से दूर हुआ, वो मेरा घमंड नहीं था दोस्तों, मगर एक तुलनात्मक स्थिति थी मेरी कि मेरे पीछे आए हुए सदस्य जब वापिस शराब के पास जाते थे, या जो मेरे आगे बैठे हुए सदस्य में से कोई सदस्य स्लीप होता था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि एक ही किताब में जो लिखा है कि कभी कभी किसी के साथ जल्दी होता है, कभी किसी के साथ देर से होता है, तो मैं जल्दी होने वाले में से हूँ। मेरे को इन लोगों की बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। ये लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है। ये लोग ये के दिशा निर्देशों का पालन ठीक से नहीं कर रहे, मीटिंग में दिखावा करने के लिए आते हैं। मैं उन लोगों से अलग हूँ। और दोस्तों, इसको घमंड का एक प्रकार बताया जाता है। मगर यही चीज मेरे विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत अहम रोल बजावती गई। क्योंकि मैं आत्मदया में से निकल के, जो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के दिशा निर्देश और तत्वों का पालन करने से जो समृद्धि मिलने लगी, उसमें जो शांति मिलने लगी, उसमें जो ठहराव आने लगा दोस्तों, तो मैं दूसरों के साथ काम करते करते उसकी सब संभावनाएं ढूंढने की कोशिश करता था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सुविधाएं उसको कैसे पहुंचाया जाए, उसकी हमेशा एक खेवना रखता था। मैं बहुत अर्ली डेज की बात कर रहा हूँ आपको दोस्तों, इसीलिए कि आप सब लोगों में ये सामर्थ्य भरपूर मात्रा में पड़ा है। क्योंकि मैं भी जब दूसरों के साथ काम करता था और उसको 72 घंटा साथ में रखता था, शराब से दूर रखता था, तो मेरे को भी पुराने सदस्य बोलते थे, देवेंद्र एक सोबर व्यक्ति को ज्यादा सोबर नहीं कर सकता है, तेरे को तेरा देखना चाहिए। यानी ये जलन की भावना दोस्तों, जो एक अल्कोहलिक के अंदर रहती है। और वो चीजों का मैं बहुत अच्छे से शिकार बना था दोस्तों। परिणाम स्वरूप मैं मेरे परिवार में बात करता था, मेरे साथ ऐसा होता है, कभी कभी मीटिंग में भी बोल देता था। उस टाइम पे मेरा स्पॉन्सर नहीं था दोस्तों, तो मैं दुविधा में रहता था, यार क्या शराब छोड़ने के बाद भी क्या मेरी कोई सुनेगा ही नहीं क्या? ईश्वर को कोसता था दोस्तों, तो यार क्या ये दिन दिखने के लिए मेरे को शराब से दूर रखा।
मेरे को सब ज्ञात होता है, मेरे साथ अनुभव होते रहते हैं। और ये सब लोग बोलते हैं साला इतना जल्दी तो परिवर्तन आता ही नहीं है, 90 दिन 90 मीटिंग, बाद में तो समझ आता है। और मेरे को तो सब चीजें वो लोग बोलते थे वैसी फटाफट दिमाग में जाती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो चीजें मेरे को तोहफे मिल रहे थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस से, वो तोहफे की वजह से मेरी अंदर कोई जीवन शैली की बदलावट थी। वो लोगों को खतरे का निशान दिख रही थी कि क्या दिख रही थी, बार बार मेरे को टोका जाता था। चाहे परिवार में हो, चाहे मीटिंग रूम में हो, चाहे समाज में हो, कि भाई कभी चप्पे चप्पे 4 दिन हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें मत कर तू, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये जो झूठा घमंड, वो मेरे अंदर घुस गया था। और जो आप लोगों ने बोला था ना, जिसको जो बोलना है वो बोले, अपने को कुछ जवाब नहीं देने का है, बस आपको इतना ही ध्यान रखने का कि आज का दिन शराब नहीं पीने का। मगर जब मैं प्रोग्राम का आचरण स्पॉन्सर मिलने के बाद चालू किया दोस्तों, ये कैरेक्टर डिफेक्ट की जब बात आई, उस टाइम पे मेरे को कुदरत के दिए हुए जो स्वभाव है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके, या तो मेरी जरूरत के हिसाब से या तो मेरी विभिन्न भावनाओं को लगा के मैंने उसके अंदर क्या क्या विकृतियां पैदा की थी, उसको कैसे तोड़ मरोड़ करके मेरी आशाएं या इच्छाएं पूरी करने के लिए मैं वापरता था, उसमें से निकलना मेरे जैसे अज्ञानी को, घमंडी नहीं बोलूंगा मैं, अज्ञानी को एक भगीरथ कार्य लगता था। कि इन लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, ये सब लोगों के सामने मैं ऐसा ऐसा कृत्य किया है वो बता तो सकता हूँ, मगर वो कृत्य करने के समय मेरा शरीर इन्वॉल्व हुआ था। मगर वो शरीर इन्वॉल्व हुआ, या तो मेरा परिवार इन्वॉल्व हुआ, या समाज इन्वॉल्व हुआ, उसके पहले मेरे मस्तिष्क में से निकले हुए जो विचार थे उसको एक्शन में लेने से पहले मेरी अज्ञानता या शक्तिहीनता की वजह से मैंने किस तरह से वापरा था दोस्तों, कि जो मेरे को ऐसा लगा कि ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ। इवन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी ये मेरा स्वभाव बहुत लंबे समय तक बना रहा। उसमें से कुछ कुछ अंश आज भी मौजूद है दोस्तों। क्योंकि कैरेक्टर डिफेक्ट की जो बात आती है, 12 कदमों का जो आचरण है, वो आचरण पहले जानना पड़ता है। उसको, उसकी जानकारी एक अनुभवी सदस्य मेरे को जब देता है, तभी कई चीजें ऐसी है, कई चीजें दोस्तों, मैं मेरे अनुभव से बोलता हूँ, मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, मगर कई चीजें मेरे मुंह पे आती है या मेरे हाथ पे लिखता हूँ तभी आती है। तो अभी मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ऐसी छोटी छोटी बातें क्या बताना। ये एक अज्ञात और झूठा घमंड है कि मैं आगे का जीवन मेरे बलबूते पे जी लूंगा, ये छोटी छोटी चीजों को उजागर करने की मेरे को जरूरत नहीं है। मैंने भी किया था दोस्तों, कई चीज ऐसी लगती थी कि मेरे घर में खाना नहीं था, मेरे पास ढंग का कपड़ा नहीं था, तो भी मैं बताते रहता था आप ये तो मैं मैनेज कर लूंगा, करता था दोस्तों। अभी आप सोच लीजिए कैसे करता होगा वो, क्योंकि मेरे पिताजी का कोई नोट छापने का मशीन तो था नहीं, कोई कपड़ की फैक्ट्री तो थी नहीं। तो मैं कौन सा स्वभाव यूज करके, चाहे वो ये मेंबर हो, चाहे मेरे परिवार हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, मैं कैसा स्वभाव यूज करता होगा कि जो मेरा एक घिसा हुआ मगज से शराब के लिए वापरा था मैंने, उसके लिए सब स्वभाव दोस्तों को अंदर जमा करके मैंने रखा था, जिसको हम लोग आध्यात्मिक अधःपतन बोलते हैं। वो जो अंदर भरा पड़ा हुआ है, वो शराब से दूर होने के बाद क्या दूर हुए होंगे? जी नहीं, मेरे नहीं हुए थे। मगर उसके लिए जब 12 कदमों का कार्यक्रम किया मैंने, शब्द ध्यान से सुनना, सिर्फ किया मैंने, मैंने मेरे को जाना, और बाद में मैंने मेरे को माना कि भाई साहब मैं जीत सकता हूँ, अड़चने आ सकती है, संघर्ष करना पड़ता है, पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा, मगर वो सब चीज जो मैं करूंगा
वो सिर्फ और सिर्फ एक घूंट शराब से दूर रहने के लिए करूंगा। ये मेरी तैयारी थी दोस्तों। जब मैंने प्रोग्राम का चालू किया, प्रोग्राम का स्टेप लेने का, तभी मेरी तैयारी ये थी कि ये जितनी सुविधाएं मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सिद्धांतों से, प्रोग्राम से या मीटिंग रूमों से मिलेगी, उसकी मात्रा और मात्रा में मेरे जीवन जीने की जो शैली में बदलावट आएगा, वो चलते हुए सिर्फ शराब से एक घूंट दूर रहने में मैं वापर करूंगा। ताज्जुब लगेगा आपको। कई मेरे जीवन में परिस्थितियां ऐसी आई कि मैं कई बातें छुपा के रखता था दोस्तों, जिसकी वजह से मेरे को लगता था कि मेरे को शराब पी लेनी चाहिए। मेरे को लगता था कि मीटिंग रूम में सब लोग बोलते हैं कि मैं इतने महीने बाद स्लीप हुआ, बाद में आया, बाद में वापस सोबर हो गया। उस टाइम पे दो चार पढ़े लिखे मेंबर थे, वो बोलते थे स्लीप इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिकवरी, यानी ठोकर खाएगा तो ही सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं पहली मीटिंग से शराब से दूर, तो भी ऐसे सेंटेंसों का जमा करने का कार्यक्रम करता था। घमंड नहीं था, मगर झूठा दिलासा अपने आप को देता रहता था कि देवेंद्र, ये लोग इतनी यातना में से भी अगर अच्छा जी सकता है तो तू भी जी सकता है। मगर मैं ये कभी नहीं सोचा, ये घमंड था मेरा। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये लोग इतनी यातनाओं के जरिए या इतने व्यवहारों के बाद भी एक गुट शराब से दूर रहता है। तू भी देवेंद्र साला एक गुट शराब से दूर रहने के लिए तो आता है, तेरे को किधर इधर दूसरा झंडा गाड़ने का है। साला कंफ्यूज रहता था मैं, हमेशा 24 घंटा कंफ्यूज रहता था। स्पॉन्सर का दिमाग खाता था, परिवार का दिमाग खाता था, परिस्थितियों में फेर नहीं आता था। और जो चीजें है ना दोस्तों, बहुत कॉमन है हम सब लोगों के लिए, परिवार की सुरक्षा। मगर परिवार की सुरक्षा में सबसे बड़ी कोई चीज है तो आर्थिकता दोस्तों। पैसे के बिना परिवार में कोई चीज नहीं आती है। ये मेरे जैसा बेवड़ा बहुत पहले जान गया था। मगर अपनी चतुर चालाक और चाणक्य नीति लगा के मैं इजी मनी में मानता था। मेरे को तकलीफ नहीं चाहिए यार, क्योंकि मैं अभी शराब से दूर हूँ। अभी कौन ये गद्दा मजदूरी करेगा? अभी तो टैलेंट से पैसा छापने का। और अपन तो ईमानदार आदमी है, किसी का पैसा खाएगा नहीं, क्योंकि प्रोग्राम किया था, सच्ची पूर्तियां कर दी थी। तो अभी अपन बोल सकता है कि अपन किसी का पैसा नहीं खाता है, तो आप लोग देने के लिए तैयार रहो। और मैंने तो स्लोगन भी बनाया था कि मेरा तो मेरा ही है, मगर तेरा बाप का वो भी मेरा है। क्योंकि वो किताबों में जब मैं पढ़ता था, तभी मेरे को हमेशा लगता था यार कि हम लोग एक है। ऐसा बोला जाता है हम सब एक समस्या से जुड़े हुए हैं, और वी आर हियर फॉर सिंगलनेस ऑफ पर्पस। एक ही हेतु से आते हैं। तो मैं क्यों दूसरे के शेयरिंग को सुन के या दूसरे का वर्तन देख के या उसका आचरण देख के क्यों मैं मेरी सोच बदलता रहता हूँ? तो उसके पास 6 महीने पहले कुछ नहीं था, और आज उसने टू व्हीलर गाड़ी ले लिया। कैसे हुआ उसके साथ? वो आया था तभी 2 शब्द साथ में नहीं बोल सकता था, अभी शेयरिंग कर रहा है। ये क्या है यार? ये सब झूठी चीजें है ना। वो कर रहा है, वो वास्तविकता है। और मैं सोच रहा हूँ वो कैसे कर सकता है, उसके साथ कैसे होता है। ये क्या है? मेरी विवेक बुद्धि का एक विनाशकारी कार्यक्रम था कि मैं मीटिंग में कि मदद मांगने के लिए आता हूँ, किसी को सुधारने के लिए, मदद करने के लिए नहीं आता हूँ। उसको तो मदद जो चाहिए वो मेरे अनुभव के जरिए, मेरे आचरण के जरिए, मेरे व्यवहार के जरिए भगवान पहुंचाता है। मगर मैं ऐसा सोचता था कि पहली मीटिंग से शराब से दूर होने के कारण मैं जो सोचता हूँ वो वही सही है। ये लोग चाहे कुछ भी बोले, ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक अधपतन है। मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, तो अभी तो पहली मीटिंग से दूर हूँ, मैंने स्वीकार कर लिया। ये लोग थोड़े विचार शैली निम्न है इन लोगों की, इसीलिए वो स्वीकार नहीं कर पाए। वो लोगों को अच्छा जीने की ख्वाहिश नहीं है। वो लोगों को दलदल से निकलना नहीं चाहते हैं। वो लोग अपनी चालाकियां वापर के ही जीना चाहते हैं। ये मेरी सोच थी दोस्तों। और हकीकत में मैंने देखा भी है 22 साल के अनुभव में, कई सदस्यों को ये चीजें पसंद है।
और किताबों में भी लिखा है कि हमारे में से कई सदस्य वो मीटिंग रूम में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे बर्ताव करते हैं, मगर बाहर जाके अपने पुराने स्वभाव के ऊपर, पुराने रवैये के ऊपर ही काम करते रहते हैं। जिन लोगों की सफलता की शक्यता कम है। ऐसा नहीं लिखा है कि इसकी दारू पीने की संभावना ज्यादा है। सफलता की संभावना क्या कम है? सफलता यानी जो प्रोग्राम में बोलता है कि मेरे को परिस्थिति अनुसार व्यक्ति चीजों को स्वीकारने का सामर्थ्य मिलना चाहिए। वो सामर्थ्य मिलने के लिए मेरी मानसिक स्थिति, मेरी विवेक बुद्धि, मेरी आध्यात्मिक चेतना और मेरी वर्तणूक, ये 24/7 से मैं ज्ञात होना चाहिए। मेरे को जानकारी होनी चाहिए कि मैं किस सदस्य के साथ बात कर रहा हूँ, इस सदस्य की क्या एबिलिटी है, और मेरे लिए जो कर रहा है या करवा रहा है वो मेरे लिए उत्तम है। अगर मैं उसमें वो बीमारी वाला पोर्शन लेके आऊं, मोर एंड मोर, मेरे को अगर कोई 2 रुपये की मदद करता है तो मैं 2 रुपया वापिस देके ऐसा सोचता हूँ कि उसको 20 रुपया देना चाहिए, 20 देके सोचता हूँ उसको 40 देना चाहिए। क्या हुआ? रिकवरी छोड़ के, स्वभाव बदलने की प्रक्रिया छोड़ के वही जगह पे जा रहा हूं मैं। मैंने तो पैसे का एग्जाम्पल दिया, बाकी झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों को नीचा गिराना, अपने आप को प्रसिद्ध और सुव्यवस्थित जाहिर करना, ये भी सब मोर एंड मोर जब लगता है, तो ये जब कार्य पूर्ण होता है। अभी मेरे को किसी के पास पैसे की जरूरत है, मैं मेरी चालाकियां, मेरा हुनर लगा के वो चीजों में काबिल होता हूँ, तो मेरे पास क्या रास्ता बचेगा मालूम है दोस्तों? उसको नीचे गिराना। मैं उठ गया इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को नीचे गिराना, क्योंकि मेरे को ऊपर उठाना ईश्वर की योजना थी। ईश्वर नीचे नहीं आ सकता है। इसीलिए ये घमंड, गुस्सा और रिजाइनमेंट के लिए एक छोटा सा शब्द अंदर लिखा है किताबों में, ग्रेटिट्यूड। तेरे को जो परिस्थिति में जो व्यक्ति काम आया है, अगर आगे चल के तेरे को ऐसा लगता है, कभी शेयरिंगों में मैंने सुना है कि भाई मेरा स्पॉन्सर मेरे से डर लगता है जरा, ऐसा मेरे को, मैंने 2-3 फोन अटेंड किए, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा मेरा भी हुआ था कि मेरे दिन सुधरने लगे और मेरे साथी सदस्य थे वो वहां के वहां थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं प्रोग्राम का अच्छा आचरण करता हूँ। यस, उस टाइम पे मेरे में घमंड आया था, झूठा घमंड, कि जो वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम का पालन करने वाला देवेंद्र ये घमंड को जिंदगी भर नहीं रख सकता है, वैसा घमंड मेरे अंदर आया था कि मेरे को ये लोगों के बीच में नहीं बैठना है। ये लोग एक का एक बात ड्रंकोलॉजी शेयर करते रहते हैं, अपना सुधारा की कोई बात नहीं करते हैं। और उस टाइम पे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और मेरा भगवान से झगड़ा चल रहा था कि भाई मेरे अल्कोहलिज्म की सजा मेरे परिवार को क्यों दे रहा है, मेरे को देना। और दोस्तों 4 साल में ये से दूर हो गया था। मैंने 4 साल तक नहीं एक कोई मीटिंग किया, नहीं किसी को मदद किया, आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, नहीं कोई प्रार्थना किया, नहीं कोई चीज किया मैंने। फिर भी मेरा प्रेमालु ईश्वर ने मेरे को एक दिन चमत्कार दिखाया दोस्तों। जो मेरे बेटे का पैर का टुकड़ा हुआ था वो दौड़ता कर दिया उसने दोस्तों, और मैंने मेरी हार मान ली और आप लोगों के पास वापिस चला गया। घमंड नहीं था, अज्ञानता थी मेरी। मैं देख रहा था किनारे के बैठ के नदी को कैसे पार करवा किया जाए, वो सोच रहा था दोस्तों। लोगों की शेयरिंग में आ गया था मैं। मेरे बदलाव की ओर कभी भी नहीं देखा, और मेरे बदलाव में आता हुआ छोटा छोटा परिवर्तन मैंने जानने की भी कोशिश नहीं की थी दोस्तों। मैं ऐसा मानता था कि शराबीपन में जो मैं इंटेलिजेंस वापर के लोगों को कन्विंस करके जो मेरा घर परिवार चलाता था, उससे भी अच्छा चलाऊंगा, क्योंकि अभी मैं शराब नहीं पीता हूँ। यानी इतनी टैलेंट बढ़ गई थी मेरी कि पहले मेरे को 5 रुपया ढूंढने को तकलीफ लगती थी, यही देवेंद्र ए में आके 50 या 5,000 रुपया ढूंढने में लिए काबिल बन गया था। इतना ए मेंबरों के अंदर मैंने मेरा इंप्रेशन गिरा दिया था। और ये तो हर अल्कोहलिक का एक पेशा है, तो मेरा भी था। मगर दोस्तों ये सब चीजों होने की वजह से
मेरे पारिवारिक समृद्धि जब बढ़ने लगी, तभी ऑनेस्टी से बोलता हूँ कि मेरे को घमंड आया था कि मेरे शराब छोड़ने की वजह से ये सब हो रहा है। और ये लोगों को अभी मेरे को ही सुनना चाहिए। ये मेरी घर वाले को, इसके पिताजी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को ही बोलो क्या चाहिए, मैं रातों रात लाके रख लूंगा। आर्थिकता का घमंड दोस्तों। आध्यात्मिक जीवन जीने वाला देवेंद्र आर्थिकता के लिए अपनी आध्यात्मिकता को दांव पे लगा रहा था। मालूम नहीं था उसका नतीजा क्या आएगा, मगर घमंड था मेरे को कि अभी मैं शराब से दूर हूँ, मैं अच्छे अच्छे कार्य कर सकता हूँ। और मैंने एक स्लोगन बना दिया था, साहस एक सिद्धि। और क्या करता था, साला खुद का ठिकाना नहीं, दूसरे को कन्विंस करके उसके पास पैसा लेना, उसके पास मोटरसाइकिल लेके मीटिंग में जाना, उसका कपड़ा पहन के बॉम्बे या बाहर मीटिंग में जाता था। मेरे पास तो कपड़ा भी नहीं था। पर बोलता था अपन का पूरा परिवार फॉरेन में है, अपन ऐसी चीजें पहनते ही नहीं है, ये तो मेरा कपड़ा जरा इस्त्री नहीं किया ना, इसीलिए ये कहना। इतना झूठ। और साला एक नंबर का सड़क छाप बेकारी देवेंद्र मीटिंग रूम में जाके अच्छी अच्छी बातें करता था। नतीजा भुगता है दोस्तों, दबा के भुगता है। 19 साल की सॉपराइटी तक मैं कर्जे से बाहर नहीं निकल सका दोस्तों। और कर्जा का जो इंटरेस्ट था दोस्तों, मैं हर साल का 1 लाख रुपया भरता था। फिगर नहीं बोलना चाहिए, मगर इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे को जो अज्ञात घमंड ने, झूठा घमंड ने जो घेर के रखा था, तो मैं इसके लिए भी ऐसा स्लोगन बनाया था, मेरे परिवार वाले को समझाता था, ये 10 लाख की लोन है ना, 10 लाख मत पकड़ो, सिर्फ 1 लाख रुपया का ही अपने को मेहनत करने का है। ऐसा उल्टा पट्टी पढ़ा के मैं जिया हूँ। मगर जब प्रोग्राम के अनुसरण के साथ में जब दूसरों के साथ काम करना चालू किया, और दूसरों लोगों से जब मेरे को और मेरे परिवार को हानियां पहुंचने लगी, तब जाके मेरे को समझ में आया कि प्रोग्राम जो बोलता है ना, देवेंद्र तू जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो देवेंद्र भाई, आपने जो किया है ना, भुगतो। मगर साथ में दोस्तों का शेयरिंग भी सुनता था। 19 साल सोबर था कि भाई ये दिन भी जाएंगे, दिस टू शैल पास। और दोस्तों थोड़ा सा परिवर्तन ने मेरे जीवन में लाया कि भाई अभी बहुत हो गया देवेंद्र, ये तेरी चाणक्य नीति, ये तेरी कूट विद्या सब बंद कर, और तू क्या है वो लोगों के सामने रख। और दोस्तों मैंने मुक्त मन से जो मेरे अपने ईश्वर के सामने रख। मेरा स्पॉन्सर पे दुनिया में नहीं है जो कहते कहते मर गया मेरे को 2 चीजों के लिए, कि भाई ये पैसा है ना तेरे को मार डालेगा, और दूसरा ये तेरा तम्बाकू गुटखा मार डालेगा। और साथ में बोलता था, जब तू रास्ते पे बैठ के भीख मांगेगा तेरे को तभी पता चलेगा कि पैसा क्या है, और कैंसर होके मरेगा तभी पता चलेगा कि तम्बाकू क्या है। मगर दोस्तों उसके शब्दों के ऊपर मैंने काम किया, आपका अनुभव ध्यान से सुना, आपका व्यवहार, आपका परिवार चलाने का पद्धति, आपका कर कसर सब देखा मैंने। किया, पहले भी करता था, मगर अंदर स्वार्थीपना था मेरा। मैं ऐसा सोचता था, किसी को मालूम नहीं चल रहा है ना, घर में आके थोड़ा बीवी की गाली खा लेना, बच्चों की गाली खा लेना, अगर मीटिंग में तो वाहवाही मिलती है ना। मगर ये बीच में दोस्तों झूठा घमंड का जो मेरे जीवन में सबसे अभिन्न रोल किसी ने बजवा, तो सर्विस ने मेरी। मेरे को ऐसा ही लगता था कि एक ही सेवा जो मैं कर रहा हूँ, कोई ऐसा करने वाला पैदा नहीं होगा। मैं मीटिंग रूमों के अंदर, शेयरिंगों के अंदर ऐसा बताने का कोशिश करता था कि ऐसा किया जाए तो ही अच्छा जीवन जिया जा सकता है। मगर वो घमंड टूटा मेरा जब मैंने किताबें पढ़ी, मैंने ब्रीडिंग द गैप पैम्पलेट पढ़ा। दो ही लाइन का पैम्पलेट है दोस्तों। उसमें क्या लिखा है, हम लोग इधर बैठे हैं, आने वाले सदस्य को ये क्या सुविधा दे सकती है वो बताने के लिए, हमने क्या झंडे गाड़े हैं वो बताने के लिए हम मीटिंग में नहीं आते हैं। दोस्तों लाइट मिल स्ट्राइक हुई, यार सही है। जब आने वाले को पूछने लगा मैं, तो पता चला कि कैसी कैसी परिस्थितियों में से सिर्फ और सिर्फ वो परिस्थितियों का सामना शराब से दूर रहेंगे तो हो जाएगा, ये आशा के साथ अल्कोहलिक एनोनिमस में लोग आते हैं। और मैं इधर बैठा बैठा क्या कर रहा था,
शराब छोड़ के सब परिस्थितियों के अपने नियंत्रण में लेने का कोशिश करता था और रातों रात लंबी दाढ़ी वाला सपना देख रहा था। आज दावे के साथ बोलता हूँ दोस्तों, ये सब चीजों को जब मैंने अलविदा कह दिया कि कुछ भी हो जाए, मैं मेरा सम्मान, मेरी आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव शराब से एक घूंट दूर रहने के लिए लगाऊंगा। दूसरी जगहों पे मेरे को कितना भी अपमान मिले, कितना भी आर्थिक नुकसान हो, शारीरिक नुकसान होएगा, मानसिक नुकसान होएगा, सामाजिक नुकसान होएगा, मैं मेरे मुंह से हरफ नहीं निकालूंगा। और दोस्तों वो कदम पे चला। मेरे ईश्वर ने आज मेरे मेरे और मेरे परिवार को, जो हम लोगों ने कल्पना में भी नहीं सोचा था, ऐसी ऐसी सुविधाएं दी। वो जो मेरी काल्पनिकता थी दोस्तों, कि ऐसे दोस्तों के साथ घूमूंगा, ऐसे उद्योगपति के साथ बैठता हूँ, तो उसको थोड़ा पिला के उसके साथ ये कन्विंस कराई लूंगा, ये कन्विंस कराई लूंगा। ये सब खराबीपन में था दोस्तों मेरा। वो चलते मेरा दोनों फैक्ट्रियां बिक गई, मेरी कई प्रॉपर्टियां बिक गई। और मैं सारा, लोग खराब है ऐसा बोलता था, शराब का गलती कभी भी नहीं निकाला। तो जब लोग खराब थे, तो शराब छोड़ने के बाद जो लोगों के साथ जीने का था, उसके अंदर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो दिशा निर्देश था, उसके अंदर अलग अलग पन्ने पे गुस्से की प्रेयर लिखी, रिजाइमेंट की प्रेयर लिखी। क्यों लिखी? वो आने वाला है मरते दम तक, चालाकियां मरते दम तक करते हैं। मैं तो आज भी करता हूँ कोई कोई चीजों की। और किधर खाना अच्छा लगे तो मैं जरा ज्यादा खा लेता हूँ, बाजू वाले को कम आएगा तो चलेगा। ये क्या बीमारी का पार्ट नहीं है क्या? इधर सोने का है तो मेरे को अच्छी जगह चाहिए। वो मेरे साथ मेरा एक दोस्त एक फोन से आता है, उसको बोलता हूँ तू नीचे सो जा। तो ये क्या रिकवरी है मेरी? जी नहीं, ये सब झूठा चीज है, ये झूठा आडंबर है। कई बार कई लोग बोलते हैं खाली पीली में तो झूठा झूठा गुस्सा किया। अरे झूठा किया कि सच्चा किया, एनर्जी लेवल तो कम हुआ ना भाई साहब। हर एक चीजों में, अगर मेरी जो भगवान मेरे को देने वाला है, मेरे को 5,000 की ताकत देने वाला है, अगर मैं झूठे तरीके से वापरूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं 500 रुपये तक पहुंच सकूंगा। तो मेरी जो थर्ड स्टेप बोलते हैं, मेरी इच्छा नहीं ईश्वर की इच्छा सुनो। मेरी ईश्वर की इच्छा क्या सुनने के लिए? मेरे को एक प्राकृतिक जो स्वभाव है, तो दुनिया के हर एक आदमी में रहता है। अमीर से अमीर में भी रहता है, गरीब से गरीब में भी रहता है। गुस्सा करना, प्यार करना, अनादर करना, तिरस्कार करना, गाली देना, ये सब तरीका अलग अलग होता है। मगर इंसान होने के नाते जो ये सब स्वभाव दूर करके इंसानियत का गुण पाने के लिए, अगर किताबों में लिखा है वैसा, आई एम डिफरेंट, आई एम यूनिक, मैं लोगों से भिन्न हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को मेरे हिसाब से ही जीना पड़ेगा। जी नहीं, अपनापन की भावना ये बोलती है। ये मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को जो बोला था कि देवेंद्र तो ये कपड़े के पीछे पड़ता है। हिंदुस्तान में कई लोगों के पास तो तन ढांकने का कपड़ा नहीं है, कई लोगों के पास 2 टाइम खाने का नसीब नहीं है। और हम लोग क्या घमंड करते हैं कि हमको कोई तकलीफ नहीं है, खाना मिलता है, पैसा मिलता है, अच्छा सा घर है हमारा। कई लोगों के पास ये सुविधा नहीं है। तेरे को बिना शराब को देखने को मिला, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जो दिशा निर्देश है, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ईश्वर संचालित ग्रुप है। मगर तू तो एक जीवंत चीज है, शराब एक निर्जीव चीज है। अगर निर्जीव चीज अगर जीवन चीज को हिला सकती है, तो जीवन चीज अगर अपनी संयमितता में ठहराव लाए और ईश्वर की आज्ञा का पालन करे और अनुभव और शक्ति और आशा की आपले करे, तो तेरे अंदर हुए चरित्र दोष सब दूर हो जाएंगे। मेरे को समझ में नहीं आता था दोस्तों, मगर आज दावे के साथ बोलता हूँ कि कई कई बार ये सब स्वभावों की वजह से, जो 7 महापाप लिखा है, उसमें सबसे जो खतरनाक चीज है वो दोस्तों आलस्य का स्वभाव। आलस्य यानी ईश्वर के प्रति जो सानिध्य में रहना चाहिए, उसमें कभी कभी हम मटेरियलिज्म की वजह से, कभी कभी सोशलिज्म की वजह से, कभी कभी फैमिली की वजह से दूर हो जाते हैं। मैं हो जाता हूँ। और इसकी वजह से जो मेरे घर में परिणाम आते हैं,
तो मेरे को अपने आप को कोसने को मजबूर करता है, या तो अपने आप को छिपाना पड़ता है वो ईश्वर से कि देवेंद्र तूने ये क्या कर दिया। मगर दोस्तों ये सब चीजों से अगर छुटकारा पाना है, ये झूठी चीजों से, को जो प्राप्त हुआ उसके अंदर से झूठ की वजह से कितनी चीजें गायब हो रही है, वो जानने के लिए जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, वैसे व्यक्ति के सानिध्य में रहने से ही पता चलेगा। जैसे मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता था, एक व्यक्ति को खराब होने में टाइम नहीं लगता है, मगर एक खराब व्यक्ति को सुधरने में बहुत टाइम लगता है। उसी तरह मेरे अंदर जो गुस्सा भरा है, जो अज्ञानता भरी है, घमंड का मूड है अज्ञानता। मेरे पास थोड़ा पैसा आ जाता है, मैं अपने आप को ही पूछता हूँ पिछले महीने पिछले साल क्या था, ये साल क्या आ गया। पिछले साल इतने कन्वेंशन किए थे, ये साल ये किया। पिछले साल इतनी मीटिंग की थी, ये साल इतनी मीटिंग की। इतने स्पॉन्सर बढ़ गए, इतने साहित्य पढ़ ले। क्या किया? सिर्फ एक गुट शराब से दूर रहने के लिए डंका बजाने की जरूरत नहीं है, मगर एक गुट शराब से दूर रहने के बाद जो सच्चाई तेरे सामने है वो स्वीकारना है। तेरे पास अगर तू मानता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति वजह से तेरा परिवार सुखी है, तो क्या दूसरे परिवार में सुख आवे ऐसी खेलना रखता है? क्या अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से तेरे आर्थिकता में सुधार आया है? क्या अल्कोहलिक एनोनिमस की जरूरत पड़ता है या कोई सदस्य को जरूरत पड़ता है, तू दे सकता है क्या? कोई सदस्य अगर तेरा समय मांगता है कि मेरे को प्रोग्राम के बारे में जानने का है, तो तू दे सकता है क्या? जब तेरे लिए किसी ने कहीं कुछ किया है, तो तू अगर नहीं कर सकता है, तो उसको मैं मेरी भाषा में एक प्रकार का झूठा तो नहीं मगर अज्ञान घमंड बोलता हूँ कि खुद को मिली हुई जो सिद्धियां है उसको, जो किताबों में लिखा है ना कि मैं एक चमत्कार हूँ, उसको झूठा गिराने के लिए हम टाइम, टैलेंट और ट्रेजर, ये तीन चीजों का जो विरोध करते हैं, वही सबसे बड़ा घमंड है। कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टीटी में डालने के 10 रुपया के अलावा पैसा नहीं है, और कुशलता मेरी कि मेरे जैसे शराबी जो एक लोमड़ी की तरह रहता है, वो चाहे तो किसी भी इंसान को कभी भी आधी रात को भी जिंदा कर सकता है। इतना पावर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सिद्धांतों के अंदर छुपा हुआ है दोस्तों। मगर वो जो पावर है, वो पाने के लिए मेरी जो छुपी हुई महत्वाकांक्षाएं है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को अच्छा खाना चाहिए, मीटिंग रूम में मैं जाऊं तो मेरी शेयरिंग होनी चाहिए, मेरे को होस्ट ही बनाना चाहिए, मेरे को यही पोस्ट पे चाहिए, ये जो छुपी हुई महत्वाकांक्षा है ना दोस्तों, ये एक अज्ञान घमंड खड़ा करता है। और ये अज्ञान घमंड हमको अंधकार और सबसे बड़ा अन्याय की ओर लेके जाता है। जबकि मेरा प्रभु समाधान में मानता है, और मेरी ये महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, तो मैं किसी को भी रौंद के आगे बढ़ने की जो कोशिश करता हूँ, जो मेरे साथी सदस्यों को पसंद नहीं आती है या तो परिवार को पसंद नहीं आती है, उसको सच साबित करने के लिए मेरी शक्तियों का जो व्यय करता हूँ, मेरे को मिली हुई सुविधाओं का जो व्यय करता हूँ, वो ही सबसे झूठा घमंड है कि मैंने जो चाहा वो कर दिया। या तो मेरे ईश्वर जो चाहता था वो करने में मैं बाधा रूप नहीं बना, मगर उसके दरमियान जो मेरे स्वभाव की वजह से, जो मेरे व्यवहार की वजह से, मेरे वर्तन की वजह से जो मलिनता आ गई थी, तो वो चीजें मेरे जीवन में कितनी भी आएगी दोस्तों, कभी भी सुकून से नहीं जी सकता। ये देवेंद्र नहीं बोलता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम बोलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जाके जो स्वीकार शब्द है, तो चाहे मेरी संपत्ति हो, चाहे मेरा प्यार हो, चाहे मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरे को रोकना, यानी एक क्षण में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति को त्याग करने का जो सामर्थ्य मेरे में होना चाहिए, वो अगर नहीं आया, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की नहीं तो मैं सेवा कर सकता हूँ, नहीं तो मैं अपने आप को मदद कर सकता हूँ, नहीं तो मैं अपने परिवार की खुशी को बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों, क्योंकि इसीलिए बताता हूँ, क्योंकि ये जो पुराने लोग अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो चीजें मेरे जैसे शराबी के लिए छोड़ के गए थे, वो चीजों को अगर अक्षरशः पालन नहीं किया होता, शायद आज भी मैं कठपुतली की माफक
कभी पैसे के पीछे, कभी प्रतिष्ठा के पीछे, कभी सेक्स के पीछे, कभी इसके पीछे, यही दौड़ लगाता रहता है। मगर आज मेरे को मालूम है कि मेरी औकात, मैं एक बेवड़ा हूँ, और मेरी हैसियत जो है वो लोगों को मदद पहुंचाने के लिए बनी है। अगर ये चीजें जब मेरे जहन में आई, जिसको आज बहुत सुकून से सोता हूँ। तकलीफें तो पहले थी शराब में, उससे 4 गुना ज्यादा आती है, क्योंकि शराब पी के आता था तो बीवी की ही गाली सुनना पड़ता था, बच्चों की ही नाराजगी देखना पड़ता था। मगर आज जब शराब नहीं पीता हूँ, लोगों के साथ काम करता हूँ, बहुत सी ऐसी चीजें मेरे जीवन में होती है कि जिसके अंदर मेरा कोई रोल नहीं रहता, फिर भी मेरे को एक बाकीदार समझ के मेरे को इसका जो भुगतान करना पड़ता है और भुगतना पड़ता है, तो मानसिक वेदना जो होती है दोस्तों, वो तो मेरे को कभी कभी महसूस होता है। काश मैंने अपने आप को संभाला होता, तो क्यों मेरे जल्दीपना की वजह से मैं ये सब गलतियां पे गलतियां कर रहा हूँ। कभी कभी होता है मेरे को। मैं लाचार नहीं हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं मजबूर भी नहीं हूँ, मगर मैं ये का सेवक हूँ। मेरा ईश्वर जो मेरी अग्नि परीक्षा ले रहा है, कभी ना कभी ये जो मेरे सवाल है उसका जवाब वो देगा। और मेरे को तो मालूम है वो 72 घंटे से ज्यादा मेरे लिए तो नहीं खींचता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम का जो हार्ट है ना दोस्तों, वो यही चीज बोला है कि देवेंद्र, जिस तरह 7 महापाप है, उसी तरह 7 ही स्वभाव ऐसे हैं कि जो मेरे मेटेरियलिज्म की ओर लेके जाते हैं। और 7 स्वभाव जो मटेरियलिज्म की ओर खींचते हैं, उसमें जो मैं जिस चीज में प्रस्तापित हूँ, वो है बीमारी दोस्तों। मेरे को बीमारी ऐसी ऐसी चुंगल में फंसाती रहती है कि मैं शराब नहीं पीते हुए भी शराबीपन ने जो कार्य किए थे, उससे भी विपरीत कार्य करने को मेरे को मेरा दिमाग मजबूर करता है। हो भी जाता था शुरुआत के दिनों में, मगर आज जब कोई मेरे साथ करता है तो मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि यार मेरे में बदलाव आया ना, उसके अंदर भी आएगा। मगर ये यहाँ जो बोलते हैं कि कभी कभी बहुत देर हो जाती है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। मैं दोस्तों हर एक चीज के पीछे बहुत जल्दी एक्शन लेता हूँ, और इसकी वजह से कई कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि इतना स्ट्रिक्टली पालन करने की जरूरत नहीं है। मगर दोस्तों, जो इंसान अपने परिवार को तोड़ सकता है, अपने समाज को तोड़ सकता है, अपने आप को तोड़ सकता है, वो इंसान ये एक दिशा निर्देश और सिद्धांतों का पालन करेगा, दूसरों को मदद करने की कोशिश करेगा ना दोस्तों, तो एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर सकता है कि दारू तो बहुत दूर की बात। जिस तरह कोई भी मानवीय शक्ति शराबियत से मुक्त करने में मदद रूप नहीं होती, उसी तरह कोई भी मटेरियलिज्म की चीज मेरे जैसे शराबी को शराब के पास नहीं जाने देगी, और नहीं जाने देने का घमंड भी नहीं आने देगी। क्योंकि इसके लिए तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, एक घूंट शराब से दूर रहूं, और एक घूंट शराब से दूर रहने के बाद मेरी गलतियों की वजह से मेरे को खुद को जो नुकसान हुआ, मेरे परिवार को, ऐसा नहीं है कि दारू छोड़ने के बाद किसी को नुकसान नहीं होता है, मेरे को तो हुआ है भाई भरपूर। तो वो चीजें बताने से दूसरे नए शराबी की जो जीवन शैली की बदलावट आती है, उसमें उधर किधर सावधानी रखनी पड़ेगी, वो समझ में आएगा। क्योंकि मेहनत करना और किसी के मुताबिक करना है, दो में बहुत फर्क है। ईश्वर हमारी कृपा, ईश्वर की कृपा लोगों के जरिए आती है, मगर हमको ये सब बताने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है दोस्तों। बहुत विचक्षण परिस्थिति है, और हमको जो मिला वो बांटना है, बताना नहीं है दोस्तों, बांटना है। और ये बांटना शब्द इतना मेरे जीवन में काम कर गया, चाहे वो पैसे की बात हो या कोई भी बात हो। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बांटने के लिए ईश्वर ने सुना। जो देवेंद्र भिखारी की तरह हर चीजें मांगता था, वो आज बांटने के काबिल बन गया। और दोस्तों, ये अनुभव बांटना, अपना समय देना कीमती, ये जो आप लोगों के साथ मेरे 1 घंटे का अनुभव शेयर किया, वो क्या वापस आने वाला है क्या? जी नहीं। मेरे को मालूम है, मैं कोई भी काम कार्य करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ गवाता हूँ, और ये जो गवाता हूँ वो शक्ति है वापिस पाने के लिए मीटिंग रूम में या न्यू कमर के पास या साहित्य में जाना ही पड़ता है मेरे को। अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरे को तो बहुत स्पॉन्सी है, मैं तो अच्छा से शेयरिंग करता हूँ, मेरे को तो पढ़ने का टाइम नहीं है,
तो यार नहीं मरूंगा, आप लोगों को कुछ होने वाला नहीं, आप लोग तो बोलेंगे बहुत अच्छा इंसान था, मगर क्या करे, आखिर आखिर में उसके साथ ऐसा हो गया। जबकि मेरा ईश्वर चाहता है कि जिस नरक में से उसको उठाया, जाते समय भी वो हंसते हंसते जाना चाहिए। ये क्या रोना धोना वाली जिंदगी है, क्या अपूर्ति वाली जिंदगी, वो सब मेरे को मेरा ईश्वर देगा जी नहीं। आप लोग जब तक है मेरे साथ, मैं ऐसे कोई कृत्य की ओर जाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, ताकि मेरे ईश्वर को नाराजगी ओढ़ने नहीं पड़े। मीटिंग का समय हो गया है, आप लोगों ने शांति से सुना मेरे को, मेरा व्यक्तिगत अनुभव था, किसी को ठेस पहुंची है तो माफी चाहता हूँ। और इसी तरह आप मुझे प्यार करते रहो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता रहो। धन्यवाद।